मॉर्निंग क्लास देखिए, आपके आरोह भाग में गद्य खंड में पूरा कर चुका हूँ। उसमें से आपके 4 चैप्टर डिलीट हो गए थे इस सत्र के लिए। डिलीट हो गए हैं गद्य खंड में। अप्पू के साथ 2.5 साल, विदाई संभाषण, रजनी और आत्मा का ताप। ठीक है, यहाँ भारत माता में करा चुका हूँ। 4 चैप्टर आपके डिलीट हो चुके हैं, जिसमें से मैंने पहले भी करा चुका हूँ मैं अप्पू के 2.5 साल, विदाई संभाषण। ठीक, और ये अगर उसके बाद अगर समय लगा तो मैं इनको भी पढ़ा दूंगा जो डिलीटेड हैं, है ना। अब आइए काव्य खंड में, मतलब पद्य खंड में। पद्य खंड में भी आपके 4 चैप्टर डिलीट हुए हैं। राम नरेश त्रिपाठी, पथिक, तिल्लोचन, चंपा काली अक्षर नहीं चीनती, अक्क महादेवी, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, है ना, और पाश का सबसे खतरनाक। ठीक है, आपके 8 चैप्टर मिनिमम इस आरोह में डिलीट हो चुके हैं, और जिसमें से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कबीर, मीरा, रामनेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, भवानी प्रसाद मिश्र और दुष्यंत कुमार। ठीक, इसके बाद है आपका निर्मला पुतुल, जो लास्ट चैप्टर है आपका, ये डिलीट नहीं हुआ है तो इसको देख लीजिए आप। निर्मला पुतुल, जन्म सन 1972, दुमका झारखंड, नगाड़े की तरह बजते शब्द अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने या पिता चाचा शिक्षक थे के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होती रही। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया। काफी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों की तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज की दिक्कुओं और व्यवसायों के हाथ की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियां हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में हैं। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती है और संताली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक 2 पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। संथाली समाज में जहां एक सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियां और शराब की और बढ़ावा झुकाव भी है। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संबंध में यह कविता समाज में उन चीजों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा में हिंदी रूपांतरण अशोक सिंह के द्वारा किया गया था इसमें।